अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज साद जुबैर वोरा। आई एम फ्रॉम क्रिस्टन सोल्यूशन। आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन की बेसिक्स देखेंगे। सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस प्रोसेस से हमें जो है गुजरना पड़ता है सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए। नॉर्मली अगर आप इंपोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं तो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन आप पे कंपलसरी होती है। इसके अलावा और भी जो है चीज़ें जिसके थ्रू आप सेल टैक्स की कंपलसरी रिक्वायरमेंट बन जाती है आपकी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। पहले हम देख लेते हैं सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन जो बेसिक्स हैं वो क्या है। सबसे पहले आपको एफबीआर में रजिस्टर्ड होना है और यूजर आईडी पासवर्ड लेना है। अगर आपने ऑटोमेटिक सिस्टम को फॉलो करना है, जो आईआरएस पोर्टल के थ्रू अगर सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करनी है तो पहले आप एफबीआर में रजिस्टर्ड होंगे, यूजर आईडी पासवर्ड लेंगे, देन फिर आप सेल टैक्स नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक फॉर्म फिल करके, रिक्वायरमेंट्स फिल करके, और फिर सेल टैक्स रिटर्न के लिए आप सेल टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। तो हम ये दो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर फाइलिंग योर सेल टैक्स रिटर्न इज टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। The registration with FBR provides you with a sale tax registration number or user ID or password. These credentials allow access to e-file portal, the online portal for filing sale tax return. Then next slide पे जाते हैं। Online sale tax return can only be filed while logging into e-file portal. The automated system for sale tax registration will be effective from July 1st, 2019, allowing for registration of the person for sale tax through the IRS portal. 1 जुलाई 2019 से एक ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया है फॉर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन, जो हम आईआरएस पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव आईआरएस पोर्टल आपके पास मौजूद है, आईडी पासवर्ड मौजूद है, देन आप उसमें आईआरएस सेल टैक्स ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। The person shall use their IRS portal credential to log in into IRS portal. Once log in, the person shall select Form 14(1), form of registration filed voluntarily through simplified sale tax from the registration drop down menu. जब हम सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करने के लिए आईआरएस पोर्टल में एंटर होते हैं तो एक शुरू में ऊपर टैब्स आ रहे होते हैं, उस टैब में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है रजिस्ट्रेशन के नाम से। उसमें आप जाएंगे, फॉर्म 14(1) को सिलेक्ट करेंगे। On selection of Form 14(1), the form of registration filed voluntarily through simplified sale tax, the person will be asked to furnish the following information. अब जब जैसे ही आप फॉर्म पे एंटर होंगे तो आपसे ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले वो आपके टैक्स पीरियड पूछेगा। अभी नॉर्मली अभी जो है वो टैक्स पीरियड लाइक 2021 चल रहा है, 2021 का टैक्स पीरियड आप डाल देंगे, सेल टैक्स की इंफॉर्मेशन डालेंगे आप, आप इंडिविजुअल हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, नॉन मैन्युफैक्चरर हैं। तो इस पॉइंट्स को भी हम पढ़ लेते हैं वन बाय वन। टैक्स पीरियड आपने डालना है, सेल टैक्स इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल, द टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, वेदर इट इज अ मैन्युफैक्चरर और नॉन मैन्युफैक्चरर, एओपी और कंपनी। अगर आप एओपी और कंपनी है तो फिर आपको क्या हो देना पड़ेगा, सीएनआईसी ऑफ द मेंबर और डायरेक्टर प्रिंसिपल अलोंग विद द टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, वेदर इट इज अ मैन्युफैक्चरर और नॉन मैन्युफैक्चरर। Bank account details that include the bank account certificate issued by the bank in the name of the business. अगर आपका एक बैंक अकाउंट मेंटेन हो रहा है बिजनेस नेम से तो आप बैंक में उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दे दें, वो आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी आप इसमें अटैचमेंट के तौर पे लगा देंगे। बिजनेस डिटेल्स इंक्लूडिंग बिजनेस नेम, acquisition date, capacity and business activity along with particulars of all branches in case of multiple branches at various locations. बिजनेस की बिजनेस डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी जिसमें बिजनेस का नेम आएगा, एक्विजिशन डेट आएगी, कैपेसिटी, बिजनेस एक्टिविटी अगर तो है तो फिर आपको इन ब्रांचेस वगैरह हैं तो आपको उसकी भी लोकेशंस वगैरह शेयर करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपको जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ्स ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस, आप जब आप जाते हैं प्ले स्टोर के ऊपर तो आप अगर वहाँ जीपीएस एप्लीकेशन के नाम से एक सर्च करेंगे तो उसमें आपको जो एप्लीकेशन मिलेगी आप उसको डाउनलोड करेंगे, फिर आप क्या करेंगे अपने ऑफिस की, अपने बिजनेस प्रेमिसेस की पिक्चर्स लेंगे। उसमें होता क्या है कि नॉर्मली उसमें जो है वो टाइम और डेट भी आ जाती है। जब आप पिक्चर लेते हैं तो उसमें टाइम और डेट भी आ जाती है उस एप्लीकेशन के थ्रू अगर लेते हैं तो वो उनको जीपीएस टैग फोटोग्राफ्स ऑफ द बिजनेस वो जो है वो रिक्वायर्ड होगी। Registration, consumer number with the gas and electricity supplier along with pictures of utility meters.
अगर आपके पास गैस और इलेक्ट्रिक का मीटर है, कंज्यूमर आईडी है, तो वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और प्लस अब उस मीटर की आपको पिक्चर भी लेनी पड़ेगी। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, also the GPS tag photograph the machinery and industrial electricity or gas meter installed। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको जीपीएस टैग फोटोग्राफ देनी पड़ेंगी मशीनरी की और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी और गैस में जो गैस मीटर इंस्टॉल हुआ हुआ है। On submitting the above information and documents, the system shall register the person for sale tax। अब आप क्या करेंगे, जब ये पर्टिकुलर्स और इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर देंगे तो आप सेल टैक्स के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट्स देखने हैं, अगर ये सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में अगर आपको स्क्रीनशॉट्स देखने हैं, तो ये लिंक है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कैप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग उस लिंक को भी फॉलो कर सकें। उसमें क्या होगा, उस एफवीआर के लिंक्स मौजूद हैं जिसमें आईआरएस के पोर्टल हैं, फॉर्म के स्क्रीनशॉट्स हैं, स्टेप्स हैं, तो वो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। जब आप सारी इंफॉर्मेशन जो भी फॉर्म 14(1) में आपने प्रोवाइड कर दी है, अटैचमेंट्स दे दी हैं, फोटोग्राफ्स दे दी हैं, देन आपकी जब आप सबमिट करते हैं उसके बाद विद इन 30 डेज के अंदर आपको बायोमेट्रिक कराना होता है ई सहूलत सेंटर ऑफ नादरा से। नादरा में आप जाएंगे, जो ऑनर होगा वो क्या करेगा, अपने थंब इंप्रेशन वगैरह देगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएगा विद इन 30 डेज। मगर अगर आप 30 डेज में नहीं कराते तो फिर आपकी जो है ये जो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन है ये रिवर्ट हो जाएगी, बैक हो जाएगी। तो इन दो पॉइंट्स को भी हम पढ़ लेते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द पर्सन रजिस्टर्ड थ्रू आईआरएस पोर्टल इज रिक्वायर्ड टू विजिट ई सहूलत सेंटर ऑफ नादरा विद इन 30 डेज फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। In case of failure to visit or failure of verification, the registered person name shall be taken off the sale tax active taxpayer list। तो होगा क्या है कि सेल टैक्स एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट से वो उसका नाम हटा दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपके जो नादरा की ई सहूलत सेंटर कौन कौन से हैं कराची के अंदर या डिफरेंट सिटीज में पूरे पाकिस्तान में, उसकी लिस्ट भी, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर ये आपको आसानी होगी कि आप कौन से ई सहूलत सेंटर पे जाके जो आपके नियरेस्ट है आप वहां जाके अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें ई सहूलत सेंटर्स के एड्रेसेस आ रहे होंगे। पोस्ट वेरिफिकेशन, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो हो सकता है कि आपकी जो है वो बोर्ड जो है वो आपकी ऑफिस विजिट करे, फील्ड ऑफिस विजिट करे, आपका स्क्रूटनी करे आपकी, और डॉक्यूमेंट्स वहां जाके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन नहीं होता, फेक होता है, रॉन्ग होता है, तो वो आपको सिस्टम में रिक्वेस्ट देगा मिसिंग डॉक्यूमेंट की, और विद इन 15 डेज जो है आपको जो है विद इन 15 डेज के अंदर वो आपने अगर कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है तो वो प्रोवाइड करना है। तो इस पॉइंट को भी हम क्लियरली पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर the board may require post verification through field offices or a third party authorized by the board। In case the field office during scrutiny after the registration finds that any document provided is non-genuine, fake, wrong, it may request through the system to provide the missing document in 15 days, failing which the registered person shall be taken off from the sale tax active taxpayer list। तो पोस्ट वेरिफिकेशन कब होगी, जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी, सेल टैक्स नंबर आपको अलॉट हो चुका, देन अगर बोर्ड को रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपसे जो है वो फील्ड ऑफिस विजिट करेगा, और अगर कोई डॉक्यूमेंट फेक है या जेन्युइन नहीं है तो वो आपसे सिस्टम में ही रिक्वेस्ट करेगा मिसिंग डॉक्यूमेंट की, जो कि आपको 15 डेज के अंदर प्रोवाइड करनी है। एक तो प्रोसेस है आईआरएस के थ्रू पोर्टल में जाके 14(1) का फॉर्म भरना सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए, एक है टैक्स आसान ऐप के थ्रू भी आप सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी हम पढ़ लेते हैं। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन कैन ऑल्सो बी डन वाया आईआरएस मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है टैक्स आसान मोबाइल एप्लीकेशन। डिटेल प्रोसीजर फॉर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन वाया आईआरएस मोबाइल एप्लीकेशन इज अवेलेबल ऑन दिस लिंक। तो ये लिंक में आपको जो है वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपने मोबाइल के थ्रू टैक्स आसान ऐप के थ्रू सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करानी है। आई होप ये बड़ी डिटेल वीडियो थी, इसमें आप ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आपको कवर हो चुके हैं कि बेसिक्स क्या हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करानी है, पोस्ट वेरिफिकेशन, और टैक्स आसान ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कोलीग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।